नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का जो क्रमागत संख्याओं का योग हम लोग पढ़ रहे थे उसका ये अंतिम अध्याय है। आज आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आज के बाद हम प्रैक्टिस सेट हल करवाएंगे जो इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रथम n संख्या के घनों का योग। आज हम लोग देखेंगे कि प्रथम n सम संख्या के घनों का योग और प्रथम n विषम संख्या के घनों का योग। और इतना अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो मान लीजिए कि इससे बाहर कभी भी किसी भी एग्जाम में आज तक कोई प्रश्न ही नहीं आया है। बहुत पर्याप्त है आपके लिए। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए टाइप 9 में लिखा है सम संख्या के घनों का योग और हमने डायरेक्ट सवाल ही शुरू कर दिया। यहां पर हमने कोई फार्मूला नहीं लिखा है। कारण इसका क्या है कि इसका जो फार्मूला है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस सवाल को पिछले वाले ही फार्मूले से लगाया जा सकता है। इसलिए हम क्यों बार बार कठिन कठिन फार्मूले को याद करें, पिछले फार्मूले से ही सवाल को हम लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना इसे हम पहले अंकों में लिखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। प्रथम 5, तो पहली सम संख्या क्या होती है 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी 6, चौथी 8 और पांचवी 10, यही होती है। इनका घन निकालना है तो सब में घाते 3 लगेगा यानी कि क्यूब यानी कि पावर 3 और फिर सबका जोड़ होगा। अब यही कह रहा है करने को, यानी कि आपके सामने इस तरह मतलब इस तरह का प्रश्न लिखा रहेगा या फिर ऐसे लिखा रहेगा, दोनों एक ही बात है। 1 2 3 4 5 ये प्रथम 5 संख्याएं हैं और सम संख्याएं हैं और इनका घन निकाल करके इन्हें जोड़ना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली जो संख्या है 2 उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लें और ब्रैकेट के अंदर उसमें ये जो बाहर लिखी गई है इसका भाग करके भागफल को लिखें। तो 2 के घाते 3 में 2 के घाते 3 का भाग करेंगे तो 1 के घाते 3 आएगा। इसी तरह से 4 का 2 में भाग करेंगे तो 2 घाते 3 धन। इसी तरह 6 का 2 में तो 2 तिहाई, घात को चेंज नहीं करना है ना, केवल आधार को चेंज करना है। तो जो ब्रैकेट में लिखा गया है यहां से लेकर के यहां तक वो क्या है, इसका ही एक दूसरा रूप है। आप अगर इसका इसमें गुणा करेंगे 2 का 1 में तो 2 एकन्नम 2 और घात वही रहेगा, 2 दूनी 4 घात वही रहेगा। घात वही क्यों रहेगा ये हम अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे जब घातांक और करणी आपको समझाएंगे। अभी आपको केवल यही ध्यान रखना है कि घातों को हम चेंज नहीं करेंगे, केवल आधार को चेंज करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब ये जो बाहर आप लिखे हैं 2 के घाते 3 का मतलब होता है 8, 2 दूना 4 दूना 8। और यहां जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये जानते हैं क्या लिखा है, ये लिखा है प्रथम 5 संख्या के घनों का योग बताओ, जो कि ठीक इसके पहले टाइप यानी कि 8वीं टाइप में आपने पढ़ा था। 8वीं टाइप में यही पढ़ा था ना, प्रथम n संख्या के घनों का योग। उसमें सम विषम का कोई नाम नहीं था, तो यहां भी सम विषम का कोई नाम नहीं है, सम भी है विषम भी है। तो वही फार्मूला यहां आप लगा दीजिए 5 तक का। तो फार्मूला ये था कि n गुणित n+1 बटे 2 और सब में घात 2 लगा था। ये लिख करके घात 2 कर देते थे तो वो घन का योग आ जाता था। अब क्या करेंगे, 8 तो लिखेंगे ही जो लिखा हुआ है। यहां n का मान क्या है 5, तो 5 गुणित 5 और 1 6 बटे 2। ठीक है,
2 से 6 काट दीजिए 3 बार में, तो हो गया ये 8 गुणित 5 तिहाई 15 के घाते 2। इसका मतलब 8 गुणित 15 गुणित 15, तो 8 गुणित 15 15 हम 225, और 225 का 8 में गुणा करिए, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, तो 1800 आंसर आया प्रथम 5 सम संख्या के घनों का योग। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो इसकी जांच कर लीजिए, यहीं पे छोटा ही अंक है इसलिए जांच भी हो जाएगा। तो देखो 2 का घन क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 4 का घन क्या होगा, 4 चौक 16 चौको 64, 6 का घन क्या होगा, 6 छंग 36 छक्का 216, 8 का घन क्या होगा 512, इसी तरह से 10 का घन क्या होगा 1000। जोड़िए सबको, 8 4 12, 6 18, 2 20, हासिल लगा 2, 6 1 7, 1 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 1 1800। बिल्कुल सही आया है। इसका मतलब कि हम इस तरह का जब प्रश्न रहेगा तो उसको ब्रैकेट में बना करके इस फार्मूले को लगा करके हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। प्रथम 10 सम संख्या के घनों का योग बताओ। दूसरी सवाल है, कैसे लिखेंगे, 2 के घाते 3, धन 4 के घाते 3, धन 6 के घाते 3, अब डैश 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 करके अंतिम संख्या 10वीं अंतिम संख्या क्या होगी 20 के घाते 3 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यही तो करने के लिए कह रहा है, प्रथम 10 सम संख्या के घनों का योग। तो 10वीं सम संख्या क्या होगी, 10 दूना 20। अभी मैं आपको एक ट्रिक और बता दूंगा, आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी आप समझिए इसको। 2 के घाते 3 को हमने कर दिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यही बचेगा। अभी आपने पीछे देखा, और ऐसे ऐसे 20वें स्थान पे क्या हो जाएगा, मतलब 20 के स्थान पे क्या हो जाएगा 10, और ये बाहर हो गया 2 के घाते 3 और अंदर हो गया प्रथम 10 संख्या के घनों का योग, या 1 से 10 तक की सभी संख्या के घनों का योग। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे फार्मूला आप क्या लिखें, डायरेक्ट लिख देते हैं 10 गुणित 11 n गुणित n धन 1 बटे 2, और इसी में क्या हो जाएगा घात 2 लग जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 गुणित 2 से 10 कट गया 5 बार में, 11 50 55 और 55 के घाते 2, तो 8 गुणित 55 गुणित 55, तो 8 गुणित 55 गुणित 55 हल कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, तो 8 गुणित 55 गुणित 55 का गुणनफल हुआ 24,200, आंसर आपका आ गया। अब एक सवाल मैं और आपको दिखा रहा हूं जिसमें आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा और डायरेक्ट आपका हल हो जाएगा। तीसरी सवाल, मान लीजिए कि यहां जो प्रथम 10 लिखा है यहीं पे हम लिख दें प्रथम 20 संख्या के घनों का योग बताओ। तो आपको करना क्या है, आपको बाहर लिखना है 8 और ब्रैकेट के अंदर आपको करना है, यहां 20 लिखा हुआ है तो 20 का आधा कर दीजिए 10, ठीक है, सॉरी बाहर लिखना है आपको 8 और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, यहां जो लिखा हुआ है 20 गुणित 21 बटे 2, फिर से लिख दीजिए 20 गुणित 21 बटे 2, बस इसको आप हल कर दीजिए। यानी प्रथम 20 सम संख्या के घनों का योग कह रहा है, तो बाहर 8 लिख करके ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसका अगली संख्या में गुणा करके 2, फिर ये 2 बार ऐसा करना है। तो 2 दहम्मा 20, 2 दहम्मा
20। तो 8 गुणित 21 दहम्मा 210, फिर 21 दहम्मा 210, 21 का 21 में गुणा हुआ 441 हुआ, डबल जीरो और 8 बचा हुआ है, गुणा कर दीजिए, डबल जीरो, 8 एक नम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2 8 चौक 32 और 3 35, तो 3,52,800 आंसर आपका आ गया। अब मान लीजिए प्रथम 20 लिखा हुआ है, यहीं पे लिख दे, प्रथम 40 लिख दे, तब आपको क्या करना है, 8 गुणित 40 गुणित 41 बटे 2, फिर से 40 गुणित 41 बटे 2 हल कर दीजिए। ये ट्रिक है, लेकिन अगर आप इसे भूल जाए तो आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये लिखा हुआ है इसको हम अंकों में लिख करके इस तरह से जब ब्रैकेट बना देंगे तो हमको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हमें करना क्या है। ये ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़िए, आप ऐसे ही करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, हमेशा ध्यान में रहेगा, कभी गलत भी नहीं होगा, कोई संशय भी नहीं रहेगा कि पता मतलब पता 100% रहेगा कि मैं सही कर रहा हूं। यहां तो एक कंफ्यूजन भी रहेगा कि पता नहीं सही है कि नहीं। टाइप 10 ये अंतिम टाइप है, और इस टाइप में आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रथम n विषम संख्या के घनों का योग, और इसका बहुत सरल फार्मूला है n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1, बहुत सरल है। तो मैं डायरेक्ट एक सवाल आपको लगा के दिखाता हूं, मैं छोटी ही संख्या लेता हूं, प्रथम 5 विषम संख्या के घनों का योग क्या होगा, तो सूत्र के हिसाब से यही रख दीजिए, 5 के घाते 2 यानी कि 5 स्क्वायर गुणित 2 गुणित 5 के घाते 2 माइनस 1, 5 पचे 25 हो गया, गुणित ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, 5 पचे 25 यानी कि 2 गुणित 25 माइनस 1, तो 25 गुणित 25 दूना 50 में 1 गया 49, गुणा कर दीजिए 25 का 49 में, तो 25 नवैया 225 हासिल लगा 22, 25 नवैया 225 हासिल लगा 22, 25 चौके 100 और 22 122, यानी कि 1225 उत्तर आना चाहिए। हम उत्तर की जांच कर लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा मैटर। तो उत्तर की जांच के लिए पहली विषम संख्या होती है 1, और 1 का घन 1 ही होता है। दूसरी विषम संख्या होती है 3, 3 का घन होता है 27, 2 हो गया। तीसरी विषम संख्या होगी 5, 5 का घन 125, फिर 7 का घन 343, 1 2 3 4, फिर 9, 9 का घन 729, जोड़िए 1 7 8 5 13 3 16 और 9 25 हासिल लगा 2, 2 2 4 4 8 2 10 और 2 12 हासिल लगा 1, 1 3 4 7 11 और 1। तो देखिए बिल्कुल उत्तर आ रहा है वही, इसका मतलब कि ये जो हमारा सूत्र है वो पूरी तरह से इस सवाल को लगाने के लिए सही है। एक बात उदाहरण और देखते हैं, सवाल 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डैश 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 15 क्यूब, यानी 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं के घनों का योग निकालना है। फार्मूला तो हमारा यही है। अब इसके लिए n का मान पता होना चाहिए। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी विषम संख्याएं लिखी होती हैं तो n का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। इसका मतलब कि 1 से 15 तक में कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी, 8। अब आपको n के स्थान पे लिखना है 8, 8 क्यूब सॉरी 8 स्क्वायर, फिर 2 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 अठाई हो गया 64, गुणित यहां पे 8 अठाई 64 और 64 दूना 128, 128 में 1 गया 127, समझ पा रहे हैं ना। 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 दो 128 और 128 में 1 घट गया 127। अब आप 64 का 127 में गुणा कर दीजिए, जो भी उत्तर आएगा वो आपका इसका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, तो आज बस इतना ही। और आज से आपका ये क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, विषम संख्याओं के घनों वर्गों का योग, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर मान लीजिए ये बीच से कार्यक्रम शुरू हो जाए, 5 से 15 तक का विषम संख्याओं के घनों का योग कह दिया जाए, तो कैसे करेंगे? वही घटाने वाला, बड़ा n छोटा n। तो यहाँ पे जो n है वो बड़ा n हो जाएगा, और इसके ठीक पहले जो अंक है उसके लिए छोटा n कर दीजिएगा, हो जाएगा काम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइएगा, और फिर आप नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार रहिए।